हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले लिब्रा आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद लिब्रा आपका देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं आपके पार्टनर की लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फीलिंग्स है, वो क्या आपके लिए महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जो भी इस रिश्ते में कड़वापन है, तीखापन है, प्यार से नहीं बोलते, प्रेम से नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ करते हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ अपनी वाणी में सुधार करते हैं और चीज़ों को यूज़ करते हैं बजाय के इंसानों को यूज़ करने की, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, इस पर वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनका मदद, उनके आशीर्वाद लेंगे, तो रिश्तों में सुधार हो सकता है। एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आ सकती हैं। और अगर जो पैसा प्रॉपर्टी का लेन देन के ऊपर भी अगर कोई परेशानी, कोई दुविधा हो रही थी तो किसी को पैतृक संपत्ति मिल सकती है, पैसा या प्रॉपर्टी भी आ सकता है। हर तरह से मतलब खुशहाली आ सकती है। जितना वो काम करेंगे, एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते में बढ़ सकती हैं और परिवार, फैमिली बन सकती है और आगे चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। अब देखते हैं लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या चाहते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, तो आइए देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, क्योंकि इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, तो वो उन चीज़ों को ख़त्म करें और डिसाइड करें कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या फिर इस रिश्ते को छोड़कर अपने जॉब बिजनेस की तरफ जाना है। तो वो चाहते हैं कि वो कन्फ्यूज़न में, दुविधा में ना रहें, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ना करें। अगर वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वापस आएँ तो जो है थोड़ा इसमें ये जो कार्ड बता रहा है टेम्परेंस का कार्ड, तो वो अपने टेम्पर पर, अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर थोड़ा सा कंट्रोल करें ज़्यादा, और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें। वो जो घर गृहस्थी के काम है और जो बाहर वाले काम है, पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है, उसमें बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल टाइम में वो घर गृहस्थी के कामों को निपटारा करें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को समय दें, वक्त दें, ताकि रिश्ते पर इसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। और वो आपसे ये भी चाहते हैं कि आप ना तो बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि इससे रिश्ते पर गहरा असर पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बातें नहीं होती तो लगता है कि वो ईगो में आ गए हैं। तो वो हर तरह से इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं और वो
ये भी चाहते हैं कि जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, जो भी आपके अपनी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपने तक समेट कर रखें ताकि रिश्ते पर इसका असर ना पड़े और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। फिर से जो अगर अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता स्टेबल होगा, पटरी पर फिर से गाड़ी चढ़ेगी, जो गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी, और बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी तो उसमें खुशहाली फिर से आ सकेगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकेगा रिश्ता। और अगर आप नहीं चाहते कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़े तो ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, ये फाइट से सब बंद करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो वो इस रिश्ते को कन्फ्यूज़न में ना रखें, वो फैसला लें कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को ख़त्म करना है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, वो क्लियरिटी चाहते हैं कि रिश्ते को लटका कर ना रखें ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें सही हो सकें और फिर से खुशियाँ आ सकें उनकी लाइफ में। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों को, क्योंकि वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इमोशंस हैं उनके आपके प्रति, भले ही और आप भी उनसे प्यार करते हैं। दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम अभी भी दिखाई दे रहा है, भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर पा रहे हो एक दूसरे से बातें, लेकिन प्यार और प्रेम तो काफ़ी गहरा अभी भी इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है कि रिश्तों में दूरियां आई हुई हैं। तो उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें, उन चीज़ों को छोड़ दें। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस जो इस रिश्ते में बर्डन, बाधाएं, दिक्कतें दे रहा है, इस रिश्ते से आगे बढ़ने से रोक रहा है। परेशानियां और प्रॉब्लम्स उन चीज़ों से बढ़ रही है। तो दोनों एक दूसरे से बातें करें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, डिटैच ना बने, अटैचमेंट फील करें एक दूसरे के साथ, और सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, सामने वाले के बारे में भी सोचें ताकि किसी की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे, कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो। तो इस भावना के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी और रिश्ता बढ़ने में हेल्प होगी, मदद होगी। तो ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है। और वो अगर डिटैच ना होते हुए अटैचमेंट फील करेंगे, जुड़ाव महसूस करेंगे, तो अभी भी चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो सकती हैं। तो वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं चाहते क्या हैं आप अपने पर्सन से। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, किसी दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स को इसमें जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाई दे रहा है, जिस वजह से रिश्ते में जकड़न है, प्रॉब्लम्स हैं, लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, खाने पीने की गलत लत होना। तो ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो वो इस रिश्ते में घिरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और इसमें हालांकि ये कार्ड जो है एक लव रिलेशनशिप को, एक लव लाइफ को इंडिकेट करता है, इसीलिए ना तो परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, ना रिश्तेदारों का सपोर्ट मिल रहा है। आप कंफ्यूजन में हैं और दोनों ही अभी एक दूसरे पर विश्वास भरोसा नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो वो चाहते हैं कि पहले उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर वो किसी और से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो या तो उन्हें छोड़ दें,
उनसे बातें ना करें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और उनके साथ अपनी लाइफ में सेटल्ड हो जाएं, या फिर उस पर्सन को छोड़ें। नेगेटिविटी को ख़त्म करें, अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं। और जो रिश्ता रुक चुका है, ट्रस्ट इश्यूज है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, परेशानी, प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर एक दूसरे पर थोड़ा सा यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, तो अभी भी काफ़ी हद तक सिचुएशन को सही किया जा सकता है। अगर वो चाहते हैं कि ये रिश्ता संभले, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो जब तक वो उन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा नहीं करेंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक इस रिश्ते में खुशियाँ वापस नहीं आ सकती। तो वो चाहते हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना होगा, तभी ये रिश्ता संभल सकता है। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी दोनों तरफ से ही कन्फ्यूज़न है, दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम चली हुई है। तो दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और किसी एंजाइटी, स्ट्रेस में ना रहें, इस परेशानी से, दुविधा से बाहर आएँ। और अभी दोनों को ही लग रहा है कि उन्हें अभी इस रिश्ते में ब्रेक ले लेना चाहिए, ताकि वो अपने आप को हील कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकें, यूनिवर्स को खुद को सरेंडर कर सकें, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, वो ख़त्म हो सकें और चीज़ें आगे बढ़ सकें। तो अभी एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए क्योंकि अभी वो कन्फ्यूज़न में है, ऑप्शन होते हुए भी वो नहीं देख पा रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं, तो अभी उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है। दोनों ने ही, शायद आप भी ब्रेक लेना चाहते हैं और आपके पर्सन भी, तो दोनों ने ही ब्रेक लिया हुआ है ताकि हीलिंग हो सके, मेडिटेशन हो सके और ये जो चीज़ें हैं वो उससे छुटकारा मिल सके। तो अभी काफ़ी जो आउटकम है इसका काफ़ी परेशानी वाला दिखाई दे रहा है। अभी कोई भी एक दूसरे की तरफ बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों ही चाहते हैं कि क्योंकि ये जो रिश्ता है काफ़ी नेगेटिव दौर से होकर गुजरा है, तो इसलिए दोनों ही चाहते हैं कि अभी इसमें रेस्ट करना चाहिए, अपने आप को विश्राम देना चाहिए, ताकि नए सिरे से रिश्ते के बारे में सोच सकें कि उन्हें रिश्ते में आना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। तो अभी कन्फ्यूज़न की स्टेट है, वो ना तो नए प्यार की तरफ बढ़ पा रहे हैं और ना ही इस रिश्ते की तरफ आ पा रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। जजमेंट, द मून एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी काफ़ी जो है इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं है। कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, चीटिंग है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो दोनों ही एक दूसरे से छिपा रहे हैं। कोई भी नहीं लग रहा कि एक दूसरे के प्रति लॉयल है, ऑनेस्ट है। जब तक ये चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं छोड़ देते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगे, चीज़ें आगे तो बढ़ सकती हैं, लेकिन जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी, आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले अपने आप को सरेंडर कीजिए, इस रिश्ते को हील कीजिए, ताकि इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से आप उभर सकें, और तभी उसके बाद आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिएगा, एक दूसरे को माफ़ कीजिएगा और लाइफ में आगे बढ़िएगा, ताकि पास्ट के बारे में ना सोचकर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें और प्रेजेंट और फ्यूचर को सक्सेसफुल कामयाब कर सकें। क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं।
तो तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी जब आप पहले इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से अच्छी तरह से उभर जाते हैं। तभी आपकी जो दिली तमन्ना है, जो आपकी विश है, वो पूरी हो सकती है। तो यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, पुरानी बातों को ना दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे और क्लियरिटी लाएंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।